नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपका परिचय कराऊं 3 विशिष्ट मेहमानों से जो हमें आज बताएंगे कि ब्रॉडकास्टिंग, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और स्कूल ऑफ एक्टिंग की अगर बात करें तो वहां पर क्या क्या नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले अतुल माथुर जी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। नमस्कार अतुल जी, आप ब्रॉडकास्टिंग फील्ड से तकरीबन 2 दशक से जुड़े हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। कुकू कुमार जी हमारे साथ हैं, आप ट्रैवल एविएशन क्षेत्र से लगभग 3 दशकों से जुड़ी हैं, आपका स्वागत है कुकू जी। और साथ ही सुरेश भारद्वाज जी हैं। नमस्कार सुरेश जी, आप थिएटर विशेषज्ञ हैं, थिएटर, टेलीविजन, फिल्म से जुड़े कोई भी सवाल जो हैं वो जरूर आप आज हमें उसका जवाब देंगे। पर अतुल जी, ब्रॉडकास्टिंग से शुरू करते हैं जी। ब्रॉडकास्टिंग का दायरा दशक दर दशक कैसे बढ़ा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं? अमित जी देखिए, ब्रॉडकास्टिंग जब प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई, दैट वाज 1992, जब एक पहला प्राइवेट चैनल आया था, मैं उसके साथ जुड़ा रहा काफी सालों तक, लंबे अरसे तक। तब जो संभावनाएं थी वो नई संभावनाएं शुरू हुई थी और लोग उसके साथ जुड़ते गए। उसके बाद लेकिन आज अगर हम देखें कि उसके 25-26 साल के बाद आज वो एक चैनल बढ़ के सैकड़ों चैनल में उसकी तादाद पहुंच गई है और रोज नए चैनल भी आ रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग अगर हम कहें तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब मेरा जो रहा है हमेशा ताल्लुक कैमरे के आगे से नहीं, कैमरे के पीछे से रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग की जो संभावनाएं हैं वो असीमित हो गई हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर हम ब्रॉडकास्टिंग को जोड़ सकते हैं, उसकी बहुत सी विधाएं हैं, बहुत से वर्टिकल्स हैं जिस पर ब्रॉडकास्टिंग आता है, और हर तरफ से वो डिजिटाइजेशन के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो वो सब चीजें, संभावनाएं असीमित हो गई। तो यानी मान लीजिए 12वीं के बाद छात्र इस डिसीजन ले और उसके बाद ट्रेनिंग ले सकता है? देखिए, ब्रॉडकास्टिंग में अगर करते हैं तो किसी भी विधा में उन्होंने ग्रेजुएशन जरूर किया हो, अच्छा। वही जरूरी है तो हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी भी विधा में हो सकता है। और उसके बाद उसका पैशन चाहिए, उसमें उसका इंटरेस्ट चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग में मैं तो ये मानता हूं कि बहुत हद तक क्रिएटिविटी भी काम आती है। जब आप एक चैनल को रन करते हैं, चाहे उस पर आप एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हैं या उसकी आप ट्रैफिक को देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ट्रैफिक को, या कंटेंट क्वालिटी को देख रहे हैं, या उसको एयर पे डाल रहे हैं या लाइव जा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है आदमी के जब तक पैशन चाहिए और एक थोड़ी सी उसका क्रिएटिविटी की तरफ रुझान भी चाहिए। तो कुकू जी थोड़ा बताइए, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करती हैं कि युवा के अंदर पैशन है वे ट्रैवल सेक्टर से जुड़े? देखिए, पैशन तो हम देखते हैं जैसे किसी के साथ बात करके, या उसको कैसा, मतलब एक सर्विस सेक्टर का थोड़ा उसमें ये बात करने का तरीका, या हम तो ये सोचते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर यदि आपने एक स्माइल कर दिया तो उसी से आप क्वालिफाई हो गए हॉस्पिटैलिटी में आने के लिए। यू सी, दैट इज वो सबसे पहली क्वालिफिकेशन वही है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि हम जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमें जिसके साथ कभी किसी के साथ बात करनी है तो उस लिहाजे में करेंगे, उस तरह से करेंगे कि दूसरा पर्सन वेलकम फील करता है अपने आप। तो कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, क्या ऐसी जरूरतें हैं करियर्स की जहां पर युवा जुड़ सकता है? देखिए, मैं इसको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में हम करते हैं: ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी। अब अगर जैसे मैं तीसरे से शुरू करती हूँ, जैसे आप देखिए एविएशन। अब आज ये है कि ट्रेन से ज्यादा लोग प्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं। 30 या 35 फ्लाइट्स रोज की दिल्ली से बॉम्बे जाती हैं, अच्छा। बॉम्बे से दिल्ली आती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई 1990 में, तो जितनी भी बाहर की एयरलाइंस थी वो 1 फ्लाइट रखती थी, आज वो 4 फ्लाइट रखती हैं जी। तो सब आना चाहते हैं। इंडिया इज द ग्रोइंग सेक्टर एविएशन में। और आप देखिए, हमारे अब गवर्नमेंट की अभी रीसेंट पॉलिसी के 70 एयरपोर्ट तो अभी शुरू करने ही हैं। जी। हमारी जो अपनी एयरलाइंस हैं, जैसे इंडियन जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, जैसे इंडिगो हो गया, जेट एयर हो गया। अब इंडिगो ने देखिए 84 ये जहाज अभी ऑर्डर किए जो दिसंबर तक आने शुरू हो जाएंगे। स्पाइस जेट ने सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, तो 200 एयरक्राफ्ट। कैबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ हो, ऑपरेशंस हो, सबके लिए चाहिए। एक प्लेन उड़ाने के लिए 200 बंदे लगते हैं। अच्छा जी। उसमें चाहे आप कैबिन क्रू कर लें, उसमें आप चाहे ग्राउंड स्टाफ कर लें, शुरू से आखिर तक, जब उनको टिकट लेके टिकट बनाने वाला, फिर जब पैसेंजर वहां गया उसने टिकट पकड़ाई, जब तक वो जहाज तक गए, जब तक कंट्रोल हो रहा है, plane is landing, taking off. So there are 200 people involved. So the excitement is, it's the growing industry. 18% growth it shows. It is backed by the government.
सो इसमें जितनी जॉब्स, जितने भी लोग आ जाएं, जी, बिल्कुल आई एम सही। सेइंग 100 एक महीने में भी ट्रेन हो जाएं जी। तो उन सबको जॉब्स मिलने बिल्कुल। की और हाल में हमने संभावना। देखा कि भारत सरकार ने एक नई स्कीम भी लॉन्च की, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। और जैसा कुकू जी कह रही हैं कि यदि एक उड़ान भरनी है तो 200 लोगों की टीम वहां काम करती है, चाहे ग्राउंड ऑपरेशंस हो, कैबिन क्रू हो। तो यदि आप इस सेक्टर से जुड़ना चाहें तो जरूर कुकू जी से आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिंग की उड़ान मुझे भरनी है, मुझे लगता है कि मैं कुछ 2 डायलॉग बोल लेता हूं, ठीक दिखता हूं, तो मैं एक्टर बन सकता हूं, यही है कि एक्टिंग के लिए बहुत कुछ है? नहीं, काफ़ी कुछ है और मुझे लगता है एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखा जाए तो हम सब एक्टर हैं। बच्चा जब पैदा होता है, अच्छा। हमारे यहाँ नकल बोलते हैं, माँ जी। नकल करती है या जी। बड़े लोग नकल करते हैं और बच्चा बोलना सीखता है। जी। ये खाना है, पीना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्टिंग हमारे खून में है। उसको हम पॉलिश कैसे करते हैं, उसको ट्रेन कैसे करते हैं एक्टर को, वहाँ जा कर के हम लोग लाइक करते हैं। जी। और स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, और जो हैं भी तो उनका जो इनटेक है वो 25 या 26 लोग हैं। मैं खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ा रहा जी। हूँ। वहाँ हर साल कम से कम 1600 एप्लीकेशन आती हैं। अब 1600 एप्लीकेशन में से हर साल आप 26 लोगों को ले रहे हैं, तो जाहिर है इतना बड़ा बैकलॉग है जो सालों तक पूरा नहीं होगा। इसी तरह और भी कई सारी एकेडमियाँ हैं या जो ड्रामा डिपार्टमेंट है, सब जगह 25-30 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो ज़रूरत है कि सही तरह से इंस्टीट्यूट कुछ खोल करके उन बच्चों को कैटर किया जाए, जी। उनको ट्रेनिंग किया जाए, वो गलत हाथों में ना फंसें। जी। क्योंकि ये भी है कि कोई अगर ट्रेनिंग है तो अच्छी खासी वो उसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी, अगर वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है तो। जी। बिकॉज इट्स सोनली सर्वाइविंग ऑन द फीस विच इज़ बीइंग गिवन बाय द स्टूडेंट। जी। तो वो देख करके क्या फैकल्टी है, क्या कोर्स है, कौन लोग पढ़ाने वाले हैं, कौन उससे जुड़े हैं, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चों को फैसला लेना चाहिए। लेकिन एक्टिंग सीखने की कला है, एक्टिंग मंझने की कला है, और उसको मांझने वाला उस्ताद बहुत ज़रूरी है। जी। इस मोड़ पर आइए, कुछ मंजो एक्टर्स हैं, उनकी सुनते हैं कि यशपाल जी, रघुवीर यादव जी, नीना गुप्ता जी आखिरकार क्या कह रही हैं कि एक्टिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना क्यों जरूरी है। वैसे तो एक्टिंग के काफी सारे स्कूल खुल रहे हैं हर जगह, हर शहर में, लेकिन कई लोगों ने इसको धंधा बनाया हुआ है। तो उन सब से जितने भी लोग जो नए आने वाली पीढ़ी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको सही ट्रेनिंग लेनी है तो सही सोच समझ कर ही स्कूलों में जाएं। टीचर देखें कैसे हैं या कौन चलाने वाला है, उनका पर्पज़ क्या है, उनका सिलेबस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो कितने हिस्सेदारी करते हैं या क्या सिखाते हैं। कहीं ऊपरी लेवल पे तो नहीं सिखा रहे हैं, डेप्थ में जाकर के दिल से, अंदर से आपको अंदर तक निचोड़ने वाला क्या कोई ऐसा टीचर है। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट मिस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। खाली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही नहीं बल्कि अदरवाइज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास्ड आउट लोग भी कम से कम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जिनका एडमिशन नहीं मिल पाता, वो कुछ अच्छा कर सकें। तो मेरा मानना ये है, आप सब लोगों से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हो या ज्वाइन करना चाह रही हो या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हो, कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जैसा जानते हैं और हम जैसा मानते हैं कि एक्टिंग शायद एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आता है, लाइन बोलता है और चला जाता है और नई नई किस्म के चेहरे बनाता है, अच्छे कपड़े पहने आता है और ज़रा इस तरीके की ज़रा बॉडी बना करके आ जाता है, इससे एक्टिंग होती है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको भी जानना पड़ता है। मतलब बहुत सारी टेक्निकल बातों को मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हों तो आप चैनलाइज्ड हो जाते हैं। आपका टैलेंट वेस्ट नहीं जाता, बल्कि एक उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक्टिंग एक ऐसा खूबसूरत पेशा है जिससे बाखूबी बेहतर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इस फन में महारत हासिल करने के लिए इसकी रूह, इसकी आत्मा, इसके तमाम पहलुओं की बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है। इतने सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं और ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट बहुत कम है। और जब वो कहीं भी जाते हैं, बॉम्बे, चेन्नई, कहीं भी जाते हैं एक्टिंग करने के लिए, तो अगर एक ट्रेनिंग साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने और सुरेश ने भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली है और कहीं ना कहीं बहुत काम आती है। नेचुरल टैलेंट होता है एक्टर्स का, लेकिन अगर नेचुरल टैलेंट है और उसके साथ ट्रेनिंग भी है तो सोने पे सुहागा होता है।
तो नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आप ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल बनना चाहें, ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ना चाहें या फिर एक्टर बनना चाहें, तो आप हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का फ़ोन नंबर नोट करें, आप हमें सीधा फ़ोन कीजिए इस नंबर पर 011 दिल्ली का STD कोड 23097532, दैट्स 23097532। आज हम बातचीत कर रहे हैं अतुल जी से, जो कि ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल हैं। सर, ये बताइए, तकनीक बहुत आ गई है आजकल, तो क्या टेक्नोलॉजी का असर ब्रॉडकास्टिंग पे पड़ा है, और कुछ ऐसे जॉब जो शायद दशक भर पहले होते थे उसकी आने वाले समय में जरूरत ना हो टेक्नोलॉजी के चलते? जी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। शुरुआत में सब खुद हाथ से करना पड़ता था, टेप उठा रहे हैं, जा रहे हैं, उनको VTRs में डाल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वो अब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है जब से डिजिटाइजेशन हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं। हम किसी भी शहर में रह के अगर हमारे इनपुट्स 5 शहरों से आने हैं तो वो सीधा इनपुट हम ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी में दे देते हैं, तो आपको फिजिकल टेप नहीं आना है। तो एक बहुत बड़ा एक चेंज है, फिजिकल टेप लाइब्रेरी खत्म हो चुकी है, जो पहले सैकड़ों की तादाद में, इनफैक्ट लाखों के टेप होते थे, वो हो गया। स्विचिंग लाइव हो चुकी है। ब्रॉडकास्टिंग में आपका कंटेंट जितना भी मूवमेंट है वो सब खत्म हो चुका है, और कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। अगर हम अपलिंकिंग साइट पर जाते हैं तो पहले एक ट्रांसपॉन्डर से एक ही चैनल चल पाता था, तो उसके हैंडलिंग के लिए अलग एक स्टाफ होता था। आज एक ट्रांसपॉन्डर से हम लोग मल्टीपल चैनल्स चला सकते हैं, तो वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में कम हुई हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स बढ़े हैं, क्वांटम ऑफ वर्क बढ़ा है, तो शायद नंबर ऑफ जॉब में रिडक्शन इतना नहीं है जी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज रिडंडेंट है। जी, इस समय दिल्ली से पहले कॉलर हैं फोन लाइन पर, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, कर दिया। नमस्कार सुरेश सर जी, मेरा नाम किरण है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ सर। मुझे एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लेना है जी। मुझे सर सेंटर का एड्रेस बताएं। जी, सुरेश जी। जी, देखिए, यहाँ जानकारी तो अपने प्रोग्राम में हमने दी ही है। आपके लिए यही सलाह है कि आप ऐसी जगह कोई देखें जहां आपको सही तरह की ट्रेनिंग मिल पाए, और मैं अपनी तरफ से आपको एक नंबर दे रहा हूं 8527207766। इस पर कॉल करें तो थोड़ी सी लंबी बात होगी, आपकी जो शंकाएं होंगी उसका समाधान होगा। पर मोटे तौर पर मुझे कोई भी प्रशिक्षण संस्थान अगर चुनना है तो मैं क्या देखूं उसमें? फैकल्टीज को देखूं, करिकुलम देखूं? सबसे पहले करिकुलम और फैकल्टी भी ये जिसके पास पढ़ाने का अनुभव हो, जो पढ़ा रहे हो। ये नहीं कि कोई भी आप हर रात एक्टिंग स्कूल खुल जाता है एक और 4 एक्टिंग टीचर पैदा हो जाते हैं। तो कम से कम एक लंबा कंसिडरेबल अनुभव की फैकल्टी हो, उसको देखा जाए। और करिकुलम क्या है? ऐसा करिकुलम जो टेलीविज़न, सिनेमा और टेलीविज़न थिएटर के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि आजकल तो सीधा आपको सिनेमा और टेलीविज़न के बिना रोजी रोटी मिलेगी नहीं जी। तो बहुत सारे करिकुलम ऐसे हैं ही नहीं जहां पर सिनेमा और टेलीविज़न एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया गया हो जी। तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें कि क्या ये आपके सिनेमा और टेलीविज़न के करियर में हेल्प करेगी जी। अगर ऐसी ट्रेनिंग है तो उसे ज़रूर आप ज्वाइन करें। तो अगर ट्रैवल सेक्टर मुझे आना है कुक्कू जी, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की बात होती है, क्या ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसा है जहां पे मुझे टीचर के साथ फिजिकली ही एक क्लासरूम में आना होगा, या मैं ऑनलाइन भी सीख सकता हूँ? नहीं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट टीचर करना जरूरी है। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि टिकट बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल पहले ये सब किताबों में आता था, अब हमारे को सब कुछ सिस्टम पे करना पड़ता है, तो उसके अलग अलग सिस्टम्स है, वो टीचर्स सिखाते हैं। एक्चुअली ये होता है। इट इज ऑनलाइन कर सकते हो आप, लेकिन जो आप 6 महीने में लगाओगे वो हम 3 महीने में करा देते हैं। टीचर का नॉलेज इम्पार्ट करना वो जरा ज्यादा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताइए कि जब विद्यार्थी आता है मान लीजिए प्रशिक्षण लेने ट्रैवल सेक्टर में, तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, कहाँ गलतियां करते हैं उससे पहले हम? नहीं, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हमने हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखिए, सबने फील किया होगा, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते रह जाएंगे, 10 वेटर्स होंगे लेकिन आपसे कोई नजर नहीं मिलाएगा। अच्छा। सो
ये कितना जरूरी है। देखिए, आई कांटेक्ट, किसी के साथ बात करना, आप अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हम सिखाते हैं बंदे को। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरह से, यू सी वेदर यू हैव टू सिट डाउन और नॉट, वेदर यू से प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी। यू सी, हमारी बड़ी एक कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसमें हम बिलीव करते हैं कस्टमर इज ऑलवेज right. If the customer is always right, then we have to have that politeness. Right now we have our customer, another viewer on phone line from Mumbai, but looks like that the person is disconnected. 01123097532 is the number. If today you've got any question for either of our guests, सुरेश भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं। एक्टिंग के क्षेत्र से यदि जुड़ा कोई सवाल आप उनसे करना चाहें, कुकू जी से ट्रैवल क्षेत्र से रिलेटेड और अतुल जी से ब्रॉडकास्टिंग पर, तीनों से ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल कि कोई व्यक्ति जब आपके पास आता है, मान लीजिए एक्टर बनने, तो इंटरव्यू में आप उससे क्या पूछते हैं? सबसे पसंदीदा सवाल क्या है आपका? नहीं, सिर्फ ये जानने की कोशिश होती है कि वाकई में वो सीरियसली उसका पैशन है अभिनय, और अगर आपका पैशन है तो मैं यहाँ बैठ करके आपसे बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। उसको सिर्फ एक अच्छा टीचर चाहिए जो उसके टैलेंट को ग्रूम कर सके। जैसे कि हमारे टूल्स हैं, वॉइस सबके पास होती है, लेकिन वॉइस का इस्तेमाल कैसे हो, हमारी डिक्शन कैसी हो, हमारी स्पीच कैसी हो, तो इन सारी चीज़ों को जो एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको आगे ले जा सके, ऐसे अध्यापक को तलाश लें तो कोई नहीं आपको रोक सकता। जी, इस समय बिहार से एक दर्शक हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज। हेलो हेलो जी सर। जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि इस प्रोफेशन में जुड़ने के लिए एज का कोई सर महत्व है या किसी भी एज का आदमी जा सकता है? जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। कोई है सर उम्र का? एज का पूछ रहे हैं? जी, एज पूछ रहे हैं। तो कुकू जी, ट्रैवल सेक्टर में कोई आना चाहे, कोई एज बार है? ट्रैवल सेक्टर में एज बार नहीं है। अच्छा, कोई 40-50 साल का व्यक्ति कोई भी आ सकता है? डेफिनेटली, उसको कुछ स्किल्स सीखने हैं किसी सेक्टर के लिए। अगर आप कहें कि मुझे एयर होस्टेस बनना है या कैबिन क्रू बनना है, डेफिनेटली तब तो एज बार है। लेकिन अगर आप बैक ऑफिस में बैठ के, और अगर आपकी बोलने का तरीका ठीक है, या आपने एक स्किल सीख लिया कि टिकट्स कैसे बनानी है, वो सब, उसके लिए एज बार। और प्रशिक्षण संस्थान भी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं रखते? कोई स्टूडेंट में कोई 20 साल का भी है, उसी बैच में 40 साल का भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। 100% एक्टिंग में तो पक्का सुरेश जी ऐसा होता ही होगा। नहीं, एक्टिंग तो कभी भी सीखी जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आपकी एक बॉडी एक सबसे बड़ा टूल है जी, तो जब आप 18, 19, 20 या 25 तक के हों, तब एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपके शरीर को, आपकी आवाज को अच्छे से चैनलाइज किया जा सकता है जी। बाकी तो अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो आपकी कोई भी उम्र हो, 40 साल, 45 साल, 50 साल, आप आइए। और अतुल जी, ये भी है कि अगर हो सकता है मुझे रियलाइजेशन अपने पैशन का 40-45 में हो रहा हो, यही अगर मैं पहले 18-19 में सोच लेता तो अब तक तो मुझे उस स्ट्रीम में अनुभव हो गया होता। वो आपको 18 साल और मिल गए होते ना और डेफिनेटली वो आ जाता। और इसलिए इस मोड पर ये चर्चा जरूरी है जी। तो आपका पसंदीदा सवाल क्या है? जब विद्यार्थी आता है और कहता है मैंने बनना है ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल, आप क्या सवाल पूछते हैं उससे? एग्जैक्टली वही जो अभी सुरेश जी ने कहा। पहला तो पैशन। देखिए, ट्रेनिंग हम देते हैं, मैंने भी इतना लंबा अरसा इसमें निकाला, मैंने सिर्फ बातचीत में उसका पैशन को देखा है। ग्रेजुएशन एक डिग्री है, उसकी परसेंटेज को नहीं देखा है, और ये देखा है कि उसमें कितना जज्बा है काम करने का, लेकिन सीखने का। व्यक्ति कई बार कहता है आई एम कंफ्यूज्ड, मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात सुनता हूं तो मन करता है वहां करियर बना लूं, कुकू जी को सुनता हूं तो लगता है कि उड़ान से जुड़ जाऊं, और कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं एक्टर अच्छा बन सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। और सर, ये बात जो है ना, ये 12वीं के बाद ही नहीं है, इवन ग्रेजुएशन में जाके बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए, उनके पेरेंटल कुछ प्रेशर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का इमोशन। जी जी। तो उसमें सबसे पहले तो उनको देखना पड़ेगा वाकई में वो करना क्या चाहते हैं, चाहे उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना है जैसा भी है, और उनको जिस तरफ उनका पैशन है उसी तरफ जाना चाहिए, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग है, ट्रैवल है या नाटक है। जब तक वो अपने पैशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आई थिंक उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और एक अच्छा शायद वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में जैसे लोगों को बाहर जाने का, हमारी कोशिश ये है कि हम उनको इंटरनेशनल स्तर पर ले आए। अच्छा। ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि ये, और ऐसे संस्थानों से जुड़े कि इंटरनेशनली बच्चा वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो
बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे कई लोग आते हैं हमारे पास जिनको घूमने फिरने का शौक है। अच्छा, उनके लिए यही बेस्ट एक वो है कि आप काम भी करो और घूमोगे भी फिर। पर एक्टिंग के जैसे आप कह रहे थे कि सिर्फ लाइनें बोलना ही नहीं है, सुंदर दिखना ही नहीं है, तो जैसे डबिंग की बात है, इस तरह की और कौन सी रिलेटेड विधाएं हैं जिसमें व्यक्ति सीख सकता है ताकि वह कंप्लीट एक्टर कहलाए? सारी चीज़ें उसके अंदर। हम बॉडी ट्रेनिंग के लिए कोरियोग्राफी चाहिए, डांस स्टेप आपको सीखने ज़रूरी है, आपको फेंसिंग सीखनी ज़रूरी है, मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है, जिम्नास्टिक करना ज़रूरी है, आवाज़ के रियाज करना ज़रूरी है, म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपके इंटेलेक्ट स्किल, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो सिनेमा और टेलीविज़न में काम करती हैं। स्टैनिस्लावस्की की क्या थ्योरी है, मेथड एक्टिंग क्या चीज़ है। तो ये आपको अच्छे और ट्रेंड जो टीचर्स हैं वो ही आपको ये सारा ज्ञान दे सकते हैं। जी, इस समय उत्तर प्रदेश से हमारे कॉलर हैं। हेलो जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, हमको एक्टिंग सीखनी थी सर। जी, एक्टिंग सीखनी है। आपकी उम्र कितनी है? जी सर, कमल किशोर। जी, सुरेश जी, एक्टिंग सीखनी है। जी ज़रूर, आप देखिए, आप मेरा नाम तो आप गूगल पे भी देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। फिर भी मैंने पहले भी बोला, फिर बोलता हूँ, 8527207766। इसको लिखिए, बातचीत कीजिए, थोड़ी लंबी बातचीत होगी जी, तो आपको अच्छा लगे, आप ज्वाइन कीजिए, आइए सीखिए। चलते चलते अतुल जी, क्या गाइडेंस देंगे आप उन युवाओं को और खासतौर पे उनके अभिभावकों को जो कि BA, BCom, BSc, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वकालत की दिशा नहीं पकड़ना चाहते, ऑफ बीट कोर्सेज करना चाहते हैं? सर, दिस इज अ टाइम जबकि स्कोप बहुत बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करें और पोस्ट ग्रेजुएशन करें और PhD करें या इंजीनियरिंग ही करें। इतना वास्ट खुला हुआ है, हर फील्ड में आपके पास स्कोप है, तो जस्ट फॉलो योर पैशन। जी, कुकू जी, हम तो यही कहेंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपको ये आज संभावना देखिए कि कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है और नौकरियां कहाँ हैं, कहाँ जॉब्स हैं। 100% ऐसा सेक्टर चूज कीजिए अपने लिए। जी, और एक्टिंग भी एवरग्रीन फील्ड। तो अभी देखिए, परिवारों के अंदर भी इसको अब मानने लगे हैं। बच्चा जब 4वीं 5वीं में होता है तो माँ बाप खुद लेकर के जाते हैं ड्रामा के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो आपने पहचान लिया, आपके परिवार ने पहचान लिया कि आपके अंदर टैलेंट है, तो क्यों रुकते हो भाई, चलो आप आगे। बिल्कुल, तो टैलेंट है तो आगे बढ़ो और अच्छे प्रशिक्षण संस्थान से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि जो टैलेंट है वो कुशलता और निखर कर आए। और आज हमारे अंदर और आशा और जोश भरने के लिए कि बहुत सी नई संभावनाएं मौजूदा दौर में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स।